परमेश्वर का वचन को जाएंगे, परमेश्वर के वचन को जाएंगे। Proverbs 6 उसका 16 से 19 तक। नीति वचन उसका 6 अध्याय 16 से 19 तक। कहावता, पंजाबी कहावता नहीं, 6 अध्याय उसके 16 से लेकर 19 तक मैं यहाँ हम सबके लिए हिंदी में पढ़ूंगा। नीति वचन 6 16 से 19 के बीच में। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव और झूठ बोलने वाली साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। There are 6 things the Lord hates, 7 that are detestable to him: haughty eyes, a lying tongue, hands that shed innocent blood, a heart that devises wicked schemes, feet that are quick to rush into evil, a false witness who pours out lies, and a man who stirs up dissension among brothers. आइए प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा स्तुति हो, तेरा प्रशंसा प्रभु। तू कितने अच्छे, तू कितने महान, दयालु, करुणानिधि परमेश्वर है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा स्तुति हो, तेरा प्रशंसा प्रभु। एक और नया दिन तू हमारे जीवन में दिया, और तेरे भवन में जितने लोग तेरे भवन में आया है और जितने लोग तेरे जो ऑनलाइन के साथ तेरे उपस्थिति में है प्रभु, हम सारे तेरे भवन में है आज इस वक्त। हमारा प्रार्थना है प्रभु, आज जब तेरे लोग तेरे स्तुति आराधना किया है, उस स्तुति में विराजमान परमेश्वर तू हमारे बीच में है। आज तू तेरे बच्चों को प्रभु, हम सबको प्रभु तेरे वचन से खिला दे प्रभु, तेरे वचन से खाकर प्रभु हम तृप्त हो जाए। आज प्रभु अगर कोई बीमार है, चंगाई पाए प्रभु, चाहे यहाँ प्रसन्न हो और ऑनलाइन में हो। अगर कोई बीमार है वो चंगाई पाए प्रभु। अगर कोई समस्या और परेशान और मुश्किल में है, आज प्रभु वो छुटकारा पाए, आज वो आनंद पाए, शांति पाए। आज प्रभु हमारे जीवन से प्रभु तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा हो प्रभु, और यीशु तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए और महिमा पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद हो, तेरा स्तुति हो, तेरा प्रशंसा हो, यीशु मसीह का नाम से आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो, हालेलुया। कितने लोग जो पिछले दिनों में जो मैसेजेस जो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन का बारे में जो बताया था, कितने लोग सुना था? कितने लोग ऑनलाइन में जो हमारा जो ऑनलाइन में सुना था? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग और जो 10 मैसेज सुना था? 10 मैसेज यहाँ ऑनलाइन में जो लोग हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ये कहता है, परमेश्वर के जो प्रभु यीशु मसीह का जो दोबारा आगमन का बारे में लिखा है, सो बहुत लोग सुने नहीं, इसलिए वैसे बहुत लोग सुने नहीं, इसलिए वैसे ये ऑनलाइन में होते समय ये पता ये प्रॉब्लम है, कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग नहीं सुनते, नहीं मालूम होता है, क्योंकि देखते ही नहीं है, हालेलुया। क्योंकि बहुत लोग पता नहीं उस समय संडे का दिन और कई है, और कुछ चीज़ों में है, और कोई बातों में है। वैसे लोग जो जितने लोग परमेश्वर के उपस्थिति में उस समय आया है, सुना है, परमेश्वर के वचन को सीखा है,
उन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नजदीक है। हालेलुया। उसके बारे में प्रभु के चेले लोग पूछा, उसका चिन्ह क्या है? परमेश्वर ने उन चिन्हों को बताया यीशु मसीह ने। और उसके आगमन हम थोड़ा देखें को 1 Thessalonians 5 का 1 और 2। पहले Thessalonians 5, 1 and 2. Now, brothers, about times and days we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. पहला इसका 5 अध्याय 1 और 2 है। यहाँ लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। आमेन। भाई दबे कितने लोग प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा विश्वास करता है? कितने लोग विश्वास करते दोबारा आएगा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो। और इसमें लिखा है, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. और तुम आप ठीक रीति से जानते हो, कि जैसे रात को चोर आता है, रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला, प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसमें जो पहले पद में लिखा, नाउ ब्रदर्स अबाउट टाइम एंड डेज वी डू नॉट नीड टू राइट यू। हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसके डेट पौलुस को भी नहीं मालूम है कब आ रहा है। उसका डेट यीशु मसीह को भी नहीं मालूम है कब आ रहा है। उसका डेट सिर्फ पिता परमेश्वर को मालूम है। यीशु मसीह ये दुनिया में दोबारा कब आना है, कब दोबारा ये दुनिया में भेजना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परंतु सबको मालूम है ये बातें, ये डेट बोल रहा है तो सबको मालूम है, ये बताने का जरूरत नहीं, सबको मालूम है ये बात। वो चोर कब आएगा, ये चोर कब आएगा, कौन सा दिन में आएगा, कौन सा समय आएगा, किसी को नहीं मालूम है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चोर कब आएगा, कौन सा दिन में आएगा, कौन सा मंथ में आएगा, कौन सा साल में आएगा और कौन सा गड्ढे में आएगा, ये सारे उनको जो किसी को नहीं मालूम है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन भी ऐसे होंगे। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? कोई नहीं बोलना कि यस और नो नहीं बोलना है। मैं कोई आंसर नहीं सुनना चाहता हूं, यस और नो नहीं सुनना चाहता हूं। अपने आप को मैं खुद पूछना पड़ेगा, मैं तैयार हूं क्या? हाँ, हमारे एक लोग अपने आप को पूछे, अपने आप को पूछे क्या मैं तैयार हूं आज? जब इधर बैठे जब हम इधर बैठा है, अगर इस समय प्रभु यीशु मसीह है, क्या मैं तैयार हूं? चर्च में तो है, ताली तो बजाया, गीत तो गाया, लीड किया, मैं प्रचार कर रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं, क्या तैयार है? नहीं, यस और नो नहीं सुनना, मुझे यस और नहीं सुनना। कभी हम अपने आप को छांच के देख रहे हैं, हमारे जीवन को छांच के देख रहा है, हम हमारे जीवन को
जांच के देख रहे, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? Praise the Lord. Revelation 16:15. Revelation 16:15. पिछले संडे भी मैंने ये लिया था। Revelation 16:15. प्रकाशित वाक्य 16 की 15 आयत में ऐसे लिखा है, देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। Behold, I come like a thief. Blessed is he who stays awake and keep his clothes with him, so that he may not go naked and be shamefully exposed. देख मैं चोर के समान आता हूं, धन्य है वे जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। Praise the Lord. Blessed is he who stays awake and keep his clothes with him. Blessed is he who stays awake. धन्य है वे जो जागता रहता है, धन्य है वे जो जागता रहता है। कोई बेहोश होकर सोता है और उनको पता नहीं उनका कपड़ा कहाँ है। ध्यान से सुनना, जो सोते समय आत्मिक जीवन में जो सोता है, आत्मिक जीवन में जो सोता है, आत्मिक जीवन में सोने का मतलब, बेहोश होकर सोने का मतलब, और सोने का मतलब ये दुनिया से, प्रभु यीशु मसीह से दूर हो, दुनिया में है। Praise the Lord. सोने वालों को पता नहीं कहां आत्मिक वस्त्र, धार्मिकता का वस्त्र है। अगर यीशु मसीह अगर आया, क्या हम नंगे तो नहीं रहेगा? Praise the Lord. हमारा जीवन कैसा है? हमारा जीवन कैसे है? हमारे आंखें कैसे है? हमारा कान कैसे है? हमारा मुंह कैसे है? हमारा विचार कैसा है? हमारा सोच कैसा है? ये सारे नंगे हो जाएंगे अगर जाते हुए कपड़े को अपने साथ नहीं निकालते। हालेलुया। Praise the Lord. मेरे साथ रहेगा मेरे यीशु। अगर हम उसके साथ रहे दुनिया में, अगर हम उसके साथ ही रहे, साथ ही चले, मार्केट में जाते समय उसके साथ चले, स्कूल जाते समय उसके साथ चले, कॉलेज जाते समय उसके साथ चले, हॉस्पिटल जाते समय उसके साथ चले, ऑफिस में जाते समय उसके साथ चले, जहां भी जाए हम उसके साथ चले। उसके बाद हम जानते हैं हमारा कपड़े को भी साथ रहता है। अगर अभी भी आए हम नंगे नहीं रहेंगे। Praise the Lord. हालेलुया। हम नंगे नहीं घूमेंगे। धार्मिकता का कपड़े पहना है, यीशु मसीह के साथ रहेगा हमेशा के लिए। यीशु मसीह के साथ रहेगा हमेशा के लिए। Praise the Lord. हालेलुया। उसका आगमन नजदीक है। Are we ready? Are we ready? Mark 13 verse 36. मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसकी 10वीं आयत लिखा है। मरकुस 13 की 10 में
पर अवश्य है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। And the gospel must first be preached to all nations. And the gospel must first be preached to all nations. जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा, क्या चिन्ह होंगे तेरे दोबारा आगमन का? सो इससे पहले प्रभु यीशु मसीह उनको सारे चिन्हों को बताने के बाद फिर ये बोला, परंतु ये चिन्ह होने से पहले फर्स्ट गॉस्पेल मस्ट बी, सुसमाचार सारे जातियों में, सब जातियों में प्रचार किया जाएगा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. चिन्हों के बारे में ये सारे वेरी बहुत साफ रूप से हम ये 10 मैसेज में एक्सप्लेन किए थे, पूरा वचन से, दानियल से, बुक से, सारे तीनों गॉस्पेल से, एंड रेवलेशन से, एंड इवन द लेटर्स से, बहुत जहां से हम वर्सेस को निकाल कर देख के सीख के हम वो वचन को देखा है और सीखा है। सो इसलिए मैं कुछ चिन्हों पे नहीं चाह रहा, परंतु मैं ये बनाना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। एक जहां पर जो लूक 21 में, उसमें यह लिखा है, पेस्टिलेंसेस, महामारियां, चिन्हों के बीच में, सारे चिन्हों में एक चिन्ह लिखा है महामारियां। नाउ उसमें चिन्हों में ये लिखा है युद्ध और युद्ध का चर्चा, तीनों इसमें है, गॉस्पेल्स में है, मत्ती, मार्क और लूका में, युद्ध और युद्ध का चर्चा, और भूकंप और महामारियां, और लाइक दैट मेनी जो चिन्हों का बारे में हम देखा, इसमें लिखा है, और हम बहुत साफ से देखा भूकंप कहां हो रहा है, और युद्ध का चर्चा, और इवन जो आग जो चल रहा है, आग ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अमेज़न फॉरेस्ट में हुआ, अभी 30 लाख एकड़ से ज्यादा यूएसए में, कैलिफोर्निया में हुआ, अभी ब्राजील में हो रहे हैं, बहुत ऐसे। और ये महामारियां, इससे बड़ा महामारी कौन से आएगा? इससे बड़ा महामारी कौन से आएगा? ये कोरोना पूरा दुनिया को हिला के रखा है, पूरा कोई किसी को नहीं छोड़ा, बड़े छोटे, पढ़े लिखे, अनपढ़, अमीर और गरीब, और कोई कुछ किसी को नहीं छोड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड, किसी को नहीं छोड़ा, कोई देश को नहीं छोड़ा। क्या आर वी रेडी? हालेलुया, हालेलुया, क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। अगर वो आने समय उनके साथ चलने के लिए तैयार है हम, आर वी रेडी? हमारे जीवनों को देखे, हमारे जीवनों को देखे, ध्यान से सुने, दैट इज ओनली पॉसिबल, वो उस समय वो मुमकिन है, पॉसिबल मुमकिन है, अगर उसके साथ रहना है। फिर हम जो वो हेट करता है, नफरत करता है, हम भी नफरत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो वो घृणा करता है, हम भी घृणा करना है। That is only possible. Praise the Lord, hallelujah. The word of God is preached everywhere.
That is why the signs are started, because the Lord, after giving the signs, सारे चिन्हों को देने के बाद बोला ये पहले ये वचन प्रचार होना है और ना चिन्हों का समय है। Praise the Lord। मैं ये नहीं बता रहा हूँ प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है, कब आने वाला है, परंतु मेरा ये पक्का विश्वास है ये चिन्हों के बाद जो सेवंथ सील जब खोलेगा, जो सेवंथ ट्रम्पेट है, वो सेवंथ सील खोलने का ज्यादा देर नहीं है। वो सेवन समय जो ट्रम्पेट का जो ट्रम्पेट कॉल का वो समय ज्यादा देर नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह का दोबारा आगमन का वो समय ज्यादा देर नहीं है। मेरे भाई और बहनों, ये सब कुछ सुनने के बाद भी, सीखने के बाद भी हम बहुत वचन वो बहुत जहां से ऑनलाइन से और बहुत जहां से सीखने के बाद भी हमारे जीवन में कोई चेंजेस आया है क्या? हमारा जीवन में कोई चेंजेस भी आया है? जब कोरोना शुरू हुआ, सो लॉकडाउन किया, वो सब वो सोचो वो बहुत वो ऐसे बहुत अलग और चेंज हो गया लगा। अभी दोबारा सबका लॉकडाउन खत्म हो रहा है, सारा रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रहा है, सारे बैक टू प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कैसे हम थे ऐसे ही चल रहा है अभी। क्या कोई फर्क है हमारे जीवन में? हमारे जीवन में कोई फर्क है? Praise the Lord, hallelujah। Are you ready? We need to hate what God hates, what Jesus hates। जो वो नफरत करता है, हम भी नफरत करना है। हालेलुया। वो जो घृणा करता है, हम भी घृणा करना है। हालेलुया। वो फिर हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। पिछले हफ्ते हम देखा ये 7 चीजों में वो there are six things the Lord hates and 7 that are detestable to him। 6 वस्तुएं हैं जिससे यहोवा बैर रखता है, वरन 7 हैं जिनसे उसको घृणा है। आमेन। जिनसे उसका घृणा है। और पिछले हफ्ते हम हॉटी आइस, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखों को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम देखेंगे a lying tongue। He hates, परमेश्वर hates lying tongue, झूठ बोलने वाली जीभ। परमेश्वर 7 that God detests the lying tongue। परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ को घृणा करता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर झूठ बोलने जीभ से घृणा करता है और नफरत करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ध्यान से सुनना, अपने आप को देखना, वचन आते समय अपने आप को जांच के देखना है। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? हालेलुया, हालेलुया। God hates, the Lord hates a lying tongue। God detests a lying tongue। और परमेश्वर झूठ बोलने वाली जीभ से नफरत करता है और घृणा करता है। There are 7 things, 6 things, 8 and 7 things जो detest करता है। Praise the Lord, hallelujah। So he hates and detests। वो बैर रखता है और नफरत करता है। Praise the Lord, hallelujah, हालेलुया। praise the Lord। थोड़ा जोर से बुला सकते हैं hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah। ऐसा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी नहीं अच्छा लगा था जब मैं पढ़ रहा था, बट फिर वचन मेरे जीवन में काम किया। मुझे भी नहीं अच्छा लगा था। Praise the Lord। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो, परमेश्वर का वचन। हालेलुया। दोधारी तलवार से भी चौका है। तलवार का काम क्या है? पेटी में रखने का। तलवार का काम क्या है? काटने का है। Praise the Lord। हालेलुया। तैयार है? तैयार है? बहुत मुश्किल से बोल रहा है। तैयार है? आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 14:6, John 14:6। यूहन्ना रचित
सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 6वीं आयत में इस रीति से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Amen. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. Praise the Lord. Let me take one word from that. Jesus answered, I am the truth. और यीशु मसीह ने कहा, सत्य मैं हूं। सत्य मैं हूं। Praise the Lord. यीशु मसीह सत्य है। Jesus is the truth. Why God, why Jesus hates a lying tongue? Why Jesus detests a lying tongue? Because God is truth. क्यों यीशु मसीह जो झूठ बोलने वाली जीभ है उससे घृणा करता है और नफरत करता है? क्योंकि खुद यीशु मसीह जो है वो सत्य है। परमेश्वर और यीशु मसीह सत्य है। Praise the Lord. He is truth. वो सत्य है, इसलिए he hates a lying tongue. इसलिए he detests a lying tongue. वो इसलिए वो परमेश्वर, वो प्रभु, वो जो झूठ बोलने वाला जीव से नफरत करता है और घृणा करता है। Praise the Lord. Hallelujah. क्या आप किसी से अगर नफरत करता है उसके साथ रहना पसंद करता है? Praise the Lord. पास खड़े होने भी पसंद, देखने भी पसंद नहीं करते। Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bible says he hates. झूठ बोलने जीव से वो नफरत करता है और घृणा करता है। कैसे रहेगा? Praise the Lord. साथ है? सब में से मुझे जस्ट अपने आप को देख रहा है, अपने आप को जांच रहा है। कभी हम आंसर यस बोल कर झूठ भी हो सकता है। सो इसलिए फिर एक और झूठ लोग फिर की उसको नफरत करता है। हम अपने आप को जांचें, अपने आप को जांच के देखें, अपने आप को जांच के देखें। He hates, नफरत करता है और घृणा करता है। Because he is truth. वो सत्य है, सच्चाई है। Hebrews 6:18, इब्रानियों का 6:18। God did this so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie. इब्रानियों 6 उसकी 18, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढांढस बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। This will like it is impossible for God to lie. और परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है। हमारे लिए impossible to speak truth. हमारे लिए सच बोलना इज इम्पॉसिबल है। परमेश्वर के लिए झूठ बोलना impossible है। He cannot speak सच्चे परमेश्वर, सच्चे ट्रू परमेश्वर, ट्रूथ है वो, इसलिए वो नफरत करता है। अच्छा, वो तो नफरत करता है
इट्स इम्पॉसिबल। आप कितनी आसानी से कुछ सोच से बिना एकदम जैसे बोलते हैं। कभी कभी कोई लोग किसी को बोलता है, कोई लोग के लिए किसी से सुना हुआ, अगर वो व्यक्ति जो अगर मुंह बोलता है सिर्फ दो बातों के लिए बोलता है, एक है खाना खाने के लिए, दूसरा है झूठ बोलने के लिए। सुनो कितनी आसानी से झूठ बोलते हैं। परमेश्वर घृणा करता है, नफरत करता है झूठ बोलने जीव से। झूठ बोलने जीव से मतलब झूठ बोलने मुक्ति से। झूठ बोलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम सच्चाई बोलता है, सत्य अगर सच्चाई बोलता है, फिर हम परमेश्वर का संतान है, वसीह कर है। अगर झूठ बोला तो हम किसके साथ है? किसके साथ है? एक बार सच्चाई बोल और परमेश्वर मसीह क्या है, आप दूसरे बोल झूठ बोल के देखेंगे। जॉन 8:44, जॉन 8:44, जॉन 8:44। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यस, उसका 8 अध्याय और 44वीं आयत। यूहन्ना 8:44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता। Praise the Lord, hallelujah. When he lies, he speaks his native language. Praise the Lord, hallelujah. उसके लैंग्वेज ही मदर टंग, जो लोग बोलेंगे उसका मदर नहीं है, इसलिए मदर टंग शैतान उसी के लिए, वो इसलिए नेटिव लैंग्वेज। Praise the Lord. वही उनको अच्छा लगता है जब कोई मलयालम बोलता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा लगता है। अगर हम कहीं देश में जाकर पंजाबी बोले, बहुत अच्छा लगेगा। हालेलुया। जो भी है, जो लोगों का शैतान का लैंग्वेज झूठ है, उनको बहुत अच्छा लगता है, वही बोलता ही है। वो बोल रहे हैं झूठ का पिता है। When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies. जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। आमेन। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। परमेश्वर झूठ बोलने जीव से नफरत करता है और घृणा करता है, क्योंकि वो सत्य है। He hates a lying tongue. He detests a lying tongue because he is the truth. परमेश्वर सत्य है, यीशु मसीह सत्य है, इसलिए जो झूठ बोलता है उससे वो नफरत करता है और घृणा करता है। हालेलुया। उसका मतलब जो झूठ बोलता है वो उनके संग नहीं है, वो उसके संग नहीं रहता है। वो चाहे वो उसने बताया मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं, उनका वादा है। जो एक व्यक्ति वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है, उसी के लिए, वो व्यक्ति के लिए, वो मेरा भाई और बहनों, वो परमेश्वर का, वो प्रभु यीशु मसीह का ये वादा है, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और त्यागूंगा नहीं। मेरा भाई और बहनों, और परंतु हम झूठ बोलते हुए अगर हम
बोलता है वो सच्चे परमेश्वर से जो सत्य है उससे बाहर दूर चले जाता है, क्योंकि वो झूठ से नफरत करता है। हम उसके संग रह नहीं सकता। वो नफरत करता है, वो घृणा करता है, इसलिए हम उसके संग उसकी उपस्थिति में रह नहीं सकता है। किसकी उपस्थिति में रह सकता है? जो झूठ का पिता है। हालेलुया। वो दोनों हाथों को बढ़ाकर वो वेट कर रहा है, हाँ बेटा आजा, वो जॉर्ज आजा, वो अमित आजा, वो जो भी हो, जो नाम लेके आजा। दोनों हाथ से इंतजार कर रहा है वेलकम करने के लिए जब झूठ बोलता है। आजा। Praise the Lord. Hallelujah. ताली बजाने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, गीत गाने से स्वर्ग नहीं जाएंगे, प्रचार करने से स्वर्ग नहीं जाएंगे। We have to hate what he hates. जो वो नफरत करता है, हम भी नफरत करता है। जो वो घृणा करता है, हम भी घृणा करता है, करना है। हम उसके साथ है, वो हमारे साथ है, उससे वायदा है, फिर हम उसके साथ रह पाएंगे। उसकी मस्ती में हम रह पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा जोर से हालेलुया बोलो, अगर अच्छा भी नहीं ना तो हालेलुया थोड़ा जोर से बोले। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का स्तुति हो। Jesus is the truth. Satan, the devil, is the lie. Revelation 21:8. प्रकाशित वाक्य, प्रकाश की पोथी प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8वीं आयत। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। But the cowardly, the unbelieving, the wild, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars. Praise the Lord. Hallelujah. 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 All liars. जो सारे जो झूठ बोलने वाले, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. ध्यान से सुनना। हेलो, सारे यहाँ है? Praise the Lord. Hallelujah. ये सारे जो करने वाले और उसमें liars, since we are looking at liar and liar, झूठ बोलने का चीज, सारे all liars और बाकी जो निकाल उसे वो सारे कहाँ होंगे? Their place will be कहाँ है उनका place? आग और गंधक से जलती रहती है झील। अगर बोलने के लिए अगर डरता तो उधर ही क्या होंगे? Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. उनका जहां क्या होंगे? Their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। Listen. In other words, जो सच्चाई बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, जो सच्चाई है वो प्रभु यीशु
अगर झूठ बोलता है, क्योंकि इसमें बोला ऑल लाइट्स, सो अगर झूठ बोलता है वो अपने पिता के संग रहेगा, और वो पिता कहां रहेगा? वहां रहेगा। वो कहां रहेगा? गंधक का क्या है? आग और गंधक झील। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आग और गंधक का झील में है झूठ बोलने वाला। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शायद पत्नी को भी नहीं मालूम होगा कि झूठ बोला, पति को भी नहीं मालूम कि झूठ बोला, पास्टर को भी नहीं मालूम कि झूठ बोला, कलीसिया को भी नहीं मालूम होगा जो पास्टर ने झूठ बोला और बिशप ने झूठ बोला, किसी को भी नहीं मालूम होता, फ्रेंड्स को भी नहीं मालूम होता है झूठ बोला। यीशु मसीह को झूठ मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है झूठ बोलने वालों का जगह, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. आग और गंधक झील में ये दूसरा मृत्यु है। कहां रहना है? कहां रहना है? Praise the Lord. Listen, my brothers and sisters. ध्यान से सुनिए, मैं जल्दी बंद कर रहा हूं। मैं बहुत प्रार्थना किया प्रभु छोटे एक मैसेज में दूंगा। Praise the Lord. Hallelujah. Listen carefully. परमेश्वर का वचन बहुत साफ है। He hates, वो झूठ बोलना है। He hates a lying tongue. झूठ बोलने वाली जीव से नफरत करता है। झूठ बोलने वाली जीव से घृणा करता है। क्या? To be hate क्या हम नफरत करता है? क्या हम घृणा करता है? Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु यीशु मसीह का आगमन नजदीक है। I believe it. मैं विश्वास करता हूं मेरा यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। ये कोरोना वायरस देखे मैं ये देखता हूं, मैं सोचता हूं जो पेस्टिलेंस, जो महामारी वचन में लिखा है वही अभी चल रहा है, वही चल रहा है अभी। उसका आगमन नजदीक है। He hates lying tongue. झूठ बोलने वाली जीभ से वो नफरत करता है। अपने जीवनों को देखे, अपने आप को देखे, वो ताली से प्रसन्न नहीं होता है। झूठ नहीं बोलने वाला, सच्चे बोलने वाला, वो उनका ताली बहुत अच्छा लगता है, उसका गीत उनको बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। उसके प्रचार उनको बहुत अच्छा लगता है। नहीं तो कोई भी प्रचार करे, बिशप भी प्रचार करे, पास्टर भी प्रचार करे, बिलीवर भी प्रचार करे, कोई भी प्रचार करे, उनको उसमें नहीं, उसको महिमा भी नहीं मिलता है। वो नफरत करता है, घृणा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे बातों से हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे। स्वर्ग में वो जाएंगे जो यीशु मसीह का संग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो यीशु मसीह का संग रहता है। हालेलुया। ओ मेरा भाई और बहनों, आखिर वो किसी से नफरत करता है, वो उससे नफरत करता है जो झूठ बोलता है। हालेलुया। अगर हम झूठ बोलते हैं, अगर मैं झूठ बोलता हूं, इसके मतलब मैं उसके संग नहीं हूं, मैं उसका संग नहीं हूं।
जल्दी आने वाला है। जीवनों को बदलो, अपने जीवनों को बदलो, हमारे जीवनों को बदलो। तैयार हो जाओ, उसका आगमन नजदीक है। अगर नहीं, आज इधर बैठे मर गया तो क्या होगे, रास्ते में मर गया तो आज क्या होगे, कोई हार्ट अटैक हो गया तो क्या होगे, ना रहेंगे। आगमन चलो छोड़ो, अभी होंगे क्या तो आग जेल में, अंदर को जेल में जाना है, जो अगर बोलता है उसी के साथ रहेंगे। वो आग के जेल में डाला जाएगा, पकड़ के उसी के साथ जाएंगे। सच बोलता है यीशु मसीह के साथ हमेशा अपने जीवन को देखो, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है, कहाँ रहना है। अपने आप को चाचू, अपने आप को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। हम दो बातों को देखा है, एक घमंड से भरा हुआ आंखें, पिछले बार सुना, घमंड से घमंडियों का सामना करता है, घमंडियों का सामना करता है, और वो सामना करता है तो हम रह नहीं पाएंगे। और आज देखा झूठ बोलने वाले जी, वो सत्य है, वो सत्य है, सत्य है, साफ सुना। वो नफरत करता है और वो घृणा करता है झूठ बोलने वाले जीव से। आज अपने आप को जांच के देखे, अपने जीव को जांच के देखे, कितने झूठ बोलते हैं। अगर ऐसा है तो हम वो यीशु के संग नहीं है, तो वो झूठ बोलने वाला, वो झूठ का पिता है, उसके संग है। सच बोलने वाला वो सत्य यीशु के संग रहेगा। झूठ बोलने वाला, वो झूठ बोलने वाला, झूठ का पिता शैतान के संग रहेगा। कहाँ रहना है, हम निर्णय ले, हम उनमें निर्णय करना है कहाँ रहना है। और कोई निर्णय नहीं कर पाएंगे, आपका पति नहीं निर्णय कर पाएंगे, आपका पत्नी नहीं निर्णय कर पाएंगे आपके लिए, आपके बच्चे नहीं निर्णय कर पाएंगे, आपका पिता माता पिता नहीं निर्णय कर पाएंगे, आपका पास्टर नहीं वो निर्णय कर पाएंगे, आपका कलीसिया नहीं निर्णय कर पाएंगे। हम खुद अपने आप को निर्णय करना है, मैं कहाँ रहना है। हालेलुया, ओ मैं कहाँ रहना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र है तू, पवित्र पवित्र है तू, सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे परमेश्वर की हुजूरी में। आज हम देखें अपने आप को कि कितना झूठ हम बोलते हैं। हालेलुया। और हमने परमेश्वर के वचन में से देखा है कि कैसे प्रभु ने साफ कहा है कि झूठों के साथ उसकी संगति नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु,
हालेलुया। कहिए तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र है। ध्यान से सुने, वो पवित्र है, सत्य है। आज हम अपने आप को देखें, जांचें, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। आज अगर उसकी उपस्थिति में अपने दिलों को खोलकर उनको बता दे, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, प्रभु मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ, प्रभु अगर हम अपने आप को जांच कर अपने आप को उसके हाथों में देता है, अगर आपको मालूम है हमारे जीवन में बहुत झूठ है, अगर हम अपनी मन फिराने के लिए उसके हाथों में समर्पित करने के लिए तैयार है और रिपेंट करता है, वो दयालु परमेश्वर है, करुणानिधि परमेश्वर है, माफ करने वाला परमेश्वर है। Thank you, Jesus. तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू यस लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू सच्चा पाक पवित्र परमेश्वर है। लॉर्ड यू सेड आई एम द ट्रूथ। हालेलुया। प्रभु तू सत्य है प्रभु जी, और हमने आज जान लिया पिता कि यदि आज हमारे अंदर झूठ है तो यीशु नासरी हो नहीं सकता है प्रभु जी, क्योंकि दोनों का स्वभाव में अंतर है प्रभु जी। एक सत्यता का पिता है और एक झूठों का पिता है। हालेलुया। प्रभु हमारी मदद कर कि प्रभु जी हम तेरे साथ जुड़ने वाले हैं। तू झूठ बोलने वाली जीभ से बैर रखता है और नफरत करता है, घृणा करता है। और आज हमने जाना जिससे तू नफरत करता है उसे हमें नफरत करनी है। हमारी मदद करे पवित्र आत्मा प्रभु जी। प्रभु इन बातों को आने वाले दिनों में प्रभु जी 6 नहीं वरन 7 बातों को अपने जीवन में लेकर तेरे साथ जुड़कर तेरी आमद के लिए पिता हम तैयार होने वाले हैं। मदद करें और सहायता करें। हम धन्यवाद देते तेरे दास के लिए पिता, जितनों ने प्रभु जी तेरे दास के लिए प्रभु जी, जिसने प्रभु आज तेरे कलाम को बड़ी खराई से क्लियर प्रभु हमारे सामने खोला है प्रभु, अपने दास को अपनी महिमा के लिए आने वाले दिनों में और भी ज्यादा इस्तेमाल कर। धन्यवाद करते ये वचन हमें से हर एक के जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन।